ऑलराइट, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो कि ये लास्ट 10 इयर्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर इस चैप्टर से बार बार रिपीट होते हैं। सो इन क्वेश्चन को हम आगे क्वेश्चन पेपर के थ्रू डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स को भी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर ऐसे कौन कौन से क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं तो वहाँ पर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, उसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। इट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन का विरोध कौन कौन से लोग करते हैं और उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो क्या क्या अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ओवर ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर लेफ्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है वो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टेट को वीक करता है। क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा कि जब फॉरेन कंट्री जो है अगर इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करेगी तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएंगे वो उनके अकॉर्डिंग बनाएगी ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सके, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उस पर भी जो फॉरेन कंट्री है उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक आर्ग्यूमेंट चल रही है लेबर लॉ को लेकर, जहाँ पर जो लेबर्स है उनकी जो भी कंडीशन है वो सही नहीं देखी जा रही। इट मीन्स ना तो उनकी प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर जो रिसेंट में जो आर्ग्यूमेंट चल रही है जो स्टेट है उसको लेबर्स के लिए कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिस पर जो फॉरेन कंट्रीज है उसका रिफ्लेक्शन ना दिखे। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेफ्ट की आर्ग्यूमेंट्स है कि जो स्टेट है वो गरीबों के लिए वो उतनी ज़्यादा पॉलिसीज नहीं बनाती, उनके लिए इतना ज़्यादा जॉब क्रिएशन नहीं कर पाती। राइट का क्या आर्ग्यूमेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि उनका ये कंसर्न है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण जो ट्रेडिशन है उसको हार्म हो रहा है, या फिर जो इकोनॉमिकल प्रोटेक्शनिज्म है वो खत्म होता जा रहा है। इट मीन्स जो सरकारें हैं वो ज़्यादातर जो कंसेशन है वो नहीं दे पा रही हैं, और जो भी सेक्टर्स हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये अपनी आर्ग्यूमेंट में ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है कि सरकार जो है कुछ सेक्टर्स में जो है संरक्षणवाद कर दे, यानी कि उनको प्रोटेक्ट कर दे, कि उन सेक्टर्स पर सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है पॉलिसीज बनाएंगी। जो यहाँ पर जो राइट है इनका कंसर्न है कि जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है कल्चर का, इससे लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे लोग वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अपनी कल्चर के मुताबिक। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो विरोध है वो ना सिर्फ वर्ल्ड में बल्कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम ब्रिंग्स टुगेदर ऑल कोलिशन अपोज्ड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर क्या है कि जो लोग भी ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं उसके अगेंस्ट, जितने भी लोग इसके अगेंस्ट है उन सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्ल्ड सोशल फोरम, जहाँ पर ये सब आकर अपनी जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो देते हैं ग्लोबलाइजेशन को कंसर्न करते हुए। वहीं पर हम देखते हैं 1991 में क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल कंट्रीज अपोज द ग्लोबलाइजेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। तो 1991 में क्या होता है, जितनी भी कंट्रीज हैं जिनको ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण उनकी कंट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री है वो यहाँ पर आके आर्ग्यूमेंट देती हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो सब क्या करती हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को के जो रूल्स है वो इस तरह जो है रूल्स बनाती है जिसके कारण सिर्फ उन्हीं को फायदा होता है, ना कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको। यहाँ पे दो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन देखते हैं जहां पर ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बहुत से लोग हैं। इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन को लेकर? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया हैड बीन एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब हमारा जो देश है वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था उस टाइम पे जो इंडिया है, जो जितने भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी कच्चा माल होता था वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करता था, जिसके बदले में जो ब्रिटेन है वो उन्हीं रॉ मटेरियल्स को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया को ही इंपोर्ट किया करता था। जिससे क्या होता था, इंडिया को जो इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स है वो खरीदने पड़ते थे जो कि बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम पे अक्सर रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि इंडिया ने डिसाइड किया कि
इंडिया विल नॉट अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट इन आवर कंट्री। इट मीन्स कि इंडिया ने अपनाया प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि जो भी चीज़ें बनेंगी वो इंडिया में ही बनेगी, जो भी चीज़ें बनाएंगे वो इंडिया के लोग ही बनाएंगे, और जो भी जॉब क्रिएशन होगी वो इंडिया में ही होगी। बट कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, जो कि हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और जो भी फॉरेन करेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है कमी आ गई, जिसके कारण 1991 में इंडिया को इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करने पड़े, और जो भी इन्वेस्टमेंट पहले इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम लगा दिया था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए। इट मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर डीरेगुलेट किया गया कुछ सेक्टर्स को और इन्वेस्टमेंट को जो है इनवाइट किया गया इंडिया में। सो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया ने भी यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। बट अब इंडिया में जो लोग हैं वो इसका क्या विरोध करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह इम्पैक्ट किया है इंडियन कल्चर या इंडियन इकोनॉमी को। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ट्रेड यूनियंस रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। जो भी यहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं, जो भी ट्रेड करते हैं या फिर जो भी लेबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई कि उन्होंने यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। फॉर एग्जाम्पल द पेटेंटिंग ऑफ नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन। सो यहाँ पर क्या होता है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में आती हैं। सो यहाँ पे जो कुछ अमेरिकन और यूरोपियन ने क्या करा है, जो भी इंडियन नीम है उस पर पेटेंट यानी कि उसको कॉपीराइट कराने की कोशिश की कि जो नीम है उसका यूज़ सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन ही कर सकते, इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया को अगर उसका यूज़ करना है तो इंडिया को परमिशन लेनी पड़ेगी हमसे। सो यहाँ पर इन ट्रेड यूनियंस ने अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनी का एक तरह से हम देखते हैं वर्चस्व या फिर डोमिनेंट चलता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। सो जो यहाँ पे बाकी के क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन पे कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने हमारे कल्चर है उसको इन्फ्लुएंस किया है, और वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस हो चुका है यहाँ पे। यानी इंडिया में जो है वेस्टर्न का जो कल्चर है उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होने लगा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है वैलेंटाइंस डे। ये जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे हमारा कल्चर तो नहीं है, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो रहा है और लोग ऐसे डे सेलिब्रेट करने लगे जो कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो क्रिटिक्स के द्वारा कहे जाते हैं इन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। सो ये रिवीजन सीरीज है जहाँ पर हम लास्ट 10 इयर्स के पॉलिटिकल के जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कि आप देख सकते हो, हाईलाइट एनी 2 कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो जो इसकी रिवीजन सीरीज पे बात करी थी उसमें इसका आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। सो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन जो बार बार इस चैप्टर से रिपीट हुआ है वो है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लेन एनी 3 causes of globalization, give any 2 example to show globalization has affected our food habits। सो देख लो ये 3 क्वेश्चन है जिनको करने के बाद, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट रिवीजन सीरीज का इसमें लिंक दिख रहा है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आपको दोबारा इस चैप्टर को रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं। सो दैट्स अबाउट इन दिस टुडेज वीडियो, एंड आई डोंट थिंक कि इस रिवीजन सीरीज़ की 2 वीडियोज़ को देखने के बाद और अपना चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड येस, पॉलिटिकल साइंस की पूरी सीरीज आने वाली है इस चैनल पे, सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon, press the like button, and of course share this video with all your friends. We'll meet in our next video. Thank you so much for watching.